मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, वाराणसी से लेकर प्रयागराज, बक्सर और उसके बाद पटना में क्या हालात हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित वाराणसी है, प्रयागराज है। यहां पर गंगा नदी उफान पर है। यूपी के साथ ही बिहार में भी बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और आइए अब आपको यूपी के प्रयागराज की कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां कई दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, सड़क पर चलना दूभर हो चुका है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पिछले 4 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर है। संगम नगरी प्रयागराज में एक तरफ बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। प्रयागराज में कल सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। किसी वक्त तेज मूसलाधार बारिश होती है तो किसी वक्त रिमझिम फुहारें पड़ती हैं। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बैराना इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि सड़कों पर घुटने भर पानी भर गया है। 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा है और हमारे ठीक दाहिनी तरफ जो गली जाती है उसमें भी पानी भरा हुआ है। तो लगातार जो है वो जलभराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और इस वक्त हम बैराना इलाके में हैं, यहाँ की तस्वीरें देखिए, तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से सड़कों पर जल जमाव है, किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो वाहन हैं वो रेंगते हुए चल रहे हैं, लोग यहाँ पर पैदल चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लोग खासे परेशान हैं। और ये परेशानी लोगों की वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि जो बारिश है वो अगले 2 दिनों तक इसी तरह बरकरार रह सकती है। तो देखिए कितनी मुश्किल के साथ वाहन जो है वो पास हो रहे हैं। और ये तस्वीरें, इस तरीके के जलभराव की तस्वीरें अकेले इसी बैराना इलाके में नहीं बल्कि शहर के तमाम हिस्सों में देखने को मिल सकती हैं। और प्रयागराज की बात करें तो इसे स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी में थोड़ी सी बारिश के बाद यानी 24 घंटे में कभी कभी तेज बारिश होती है, बाकी रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। सावन में जिस तरह से पड़ती हैं उसमें इस तरीके से जगह जगह जलभराव होना स्मार्ट सिटी की मंशा पर सवालिया निशान खड़े करता है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में एक तरफ तो बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ आसमान से लगातार हो रही बारिश लोगों की दिक्कतों को, लोगों की परेशानियों को और बढ़ा रही है। लोगों को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लोग काफी परेशान हैं और सरकारी अमला ना तो बाढ़ प्रभावितों की ज्यादा मदद कर पा रहा है और ना ही बारिश से परेशान, जलभराव की समस्या से परेशान लोगों के। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पिछले 4 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर है। क्या है नदी के किनारे हालात, आपको दिखाते हैं संवाददाता मोहम्मद मोइन की एक रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं। यहाँ गंगा, यमुना और टोंस जैसी नदियाँ लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आज लगातार चौथा दिन है जब गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इन नदियों में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। शहर से लेकर गाँव तक हाहाकार मचा हुआ है। 1 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की वजह से प्रभावित है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। 4000 से ज्यादा लोगों ने राहत कैंपों में शरण ली हुई है। शहरी इलाके की बात करें तो तकरीबन 2 दर्जन मोहल्ले जो हैं वो बाढ़ के पानी में पूरी तरह जलमग्न है। मकानों की जो निचली मंजिल है वो पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गई है। दूसरी मंजिल तक पानी छूने लगा है। जल स्तर बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में। हम शास्त्री ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ तस्वीरों के जरिए आपको बाढ़ की तबाही, बाढ़ का मंजर दिखाना चाहते हैं। ये जो रास्ता है ये दारागंज होते हुए प्रयाग स्टेशन की तरफ जाता है, लेकिन खंभों के जरिए ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर और नीचे
4 लेन की 2 सड़कें हुआ करती थी, लेकिन आज ये सड़कें बाढ़ के पानी में पूरी तरह से समा चुकी हैं। यहाँ पर नावें चल रही हैं। किनारों की तरफ जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी, काफ़ी ऊंचाई पे थी, वो भी डूब चुकी हैं। कई झोपड़ियों का तो नीचे नामो निशान तक नहीं है। हमारे ठीक सामने देखिए एक गुंबद सा दिख रहा है, जो रेलवे का पुल है। रेलवे पुल के ठीक नीचे एक मंदिर है। मंदिर का सिर्फ गुंबद दिखाई दे रहा है, बाकी मंदिर का जो बाकी हिस्सा है वो पूरी तरह से डूब चुका है। इसके अलावा जो आप लाल कलर की एक बिल्डिंग देख रहे हैं, वो निरंजनी अखाड़े की बिल्डिंग है, लेकिन उसका भी आधे से ज्यादा हिस्सा जो है, मुख्य द्वार जो है, वो बाढ़ के पानी में डूब चुका है। यहाँ गंगा और यमुना के नदियों में जो जल स्तर बढ़ने का सिलसिला है वो थोड़ा धीमा हो गया है। गंगा अब 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि यमुना 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि नदियों के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम ज़रूर हो गई है, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। और प्रयागराज में जो ये जबरदस्त बाढ़ आई है, 1 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों की आस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। प्रयागराज की पहचान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम से होती है। हमारे ठीक सामने जहां आप पेड़ों का झुंड देख रहे हैं, जहां सिर्फ 1 से 1.5 मीटर तक पेड़ के ऊंचे पेड़ के हिस्से दिख रहे हैं, उसके ठीक पीछे गंगा और यमुना का मिलन होता है। पानी के 2 अलग अलग रंग संगम को अभी भी यहां से दूरी से दिखा सकते हैं, लेकिन संगम जाने वाले सारे रास्ते पिछले 1 हफ्ते से बाढ़ के पानी में समाये हुए हैं। कहीं 1 किलोमीटर पहले से ही रास्ता बंद हो गया है, तो कहीं 2-2.5 किलोमीटर पहले से। तो लोगों की आस्था पर बुरा असर पड़ा हुआ है। तमाम श्रद्धालु जो देश के कोने कोने से आते हैं, मायूस होकर वापस चले जाते हैं। इसके साथ साथ संगम क्षेत्र में जो मठ मंदिर हैं, जो आश्रम हैं, संत महात्माओं के निवास स्थान हैं, आरती स्थल हैं, वो सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। हमारे ठीक सामने जहां पर आप नावें देख रहे हैं, वहां पर रोजाना शाम को 2 जगहों पर भव्य आरती होती थी। हजारों की संख्या में लोग इस आरती में शामिल होने के लिए आते थे, लेकिन वो आरती स्थल जो है उसका नामो निशान नहीं बचा हुआ है। साथ जो सामने आप किले पर तिरंगा लहराते हुए देख रहे हैं, उसके ठीक नीचे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर था, जो सबसे ऊंचाई पर बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन मंदिर परिसर का कोई अता पता नहीं है। वहां पर इतना ज्यादा पानी हो गया है कि अब नाविकों को भी हाथ वाली नाव चलाते हुए डर सा लग रहा है। आरती स्थल बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो लोगों की आस्था है वो बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लोग दर्शन पूजन नहीं कर पा रहे हैं। लोग भगवान से बाढ़ खत्म होने, कोरोना की महामारी खत्म होने की प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ जहां आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, 1 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, वहीं प्रयागराज में आई जबरदस्त बाढ़ ने लोगों की आस्था को भी प्रभावित किया है। लोग परेशान हैं। और आइए अब आपको बनारस लिए चलते हैं। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। मणिकर्णिका घाट के चारों तरफ पानी भर चुका है, जिसकी वजह से शवों के अंतिम संस्कार की चुनौती बनी हुई है। आपको वहां से दिखाते हैं संवाददाता नीतीश पांडे की एक रिपोर्ट। काशी में मोक्षदायिनी का उफान जारी है और इस उफान से अब दिक्कतें पैदा हो गई हैं। इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हैं और ये देखिए शवदाह का स्थल है, ये प्लेटफॉर्म है और इसके चारों ओर आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। बनारस में गलियों में नाव चलने लगी है और जो शव यात्री हैं वो नौका पर सवार होकर शवदाह के लिए जा रहे हैं। अब देखिए ये जो शव हैं, इनको घंटों के इंतज़ार के बाद नौका मिली है और अब नौका पर सवार होकर शवयात्री शवदाह के लिए आगे बढ़ेंगे। इस गली से होते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देखिए गलियों में नौका चल रही है और शवदाह के लिए किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये आपके सामने है। आप देखिए एक बार में इस प्लेटफॉर्म पर 10 की संख्या में शव जलाए जा रहे हैं और शवों को अब अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो शवदाह में दिक्कतें पैदा हो गई हैं, शवदाह में दिक्कतें चरम पर हैं और अब गंगा लोगों के लिए भयावह स्थिति पैदा करने वाली हो चुकी है। वाकई में बड़ी विकट स्थिति है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं,
वाराणसी से हमारे साथ संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है इस वक्त? अखिलेश, गंगा का रौद्र रूप नजर आ रहा है वाराणसी के घाटों पर और रिहायशी इलाकों पर। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये राजघाट जगह है और हनुमानगढ़ी मंदिर यहां पर है और आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें किस तरह से पूरा जो गंगा का जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और ऐसे में आप हनुमानगढ़ी घाट को डूबा हुआ साफ तौर पर देख सकते हैं। अखिलेश, ये तस्वीरें हैं। अब ये जो जल है ये शहरों की ओर लगातार प्रवेश कर रहा है क्योंकि बारिश आप देख सकते हैं वाराणसी में भी हो रही है, पहाड़ों पर भी हो रही है और ऐसे में जो पानी गंगा में छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से तबाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सामने की तरफ जो डोमरी का इलाका है, मैं फैसल अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि सामने की तरफ की तस्वीरें दिखाएं कि जो डोमरी का इलाका है वो रिहायशी इलाका है और वो पानी में जलमग्न हो चुका है, पूरी तरह से उस कट चुका है और ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां रेस्क्यू अभियान चला रही हैं, लोगों को बाहर निकलने का काम कर रही हैं। काफ़ी मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं वाराणसी शहर में। हजारों लाखों की आबादी है अखिलेश यहाँ पर, जो इस वक्त इस बाढ़ के पानी से प्रभावित है क्योंकि खाने पीने दोनों की दिक्कतें हैं, इसके अलावा आवागमन की समस्याएं हैं। प्रशासन की ओर से जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं और अखिलेश लगातार जिस तरह से जलस्तर गंगा का बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं वाराणसी के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जी संजय, एक बात और बताएं, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, बाकी जगहों पर भी आप गए होंगे, जो गंगा के किनारे के ये हिस्से हैं यहीं पर इस तरह की स्थिति है या बाकी इलाकों में भी, रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है? फोन डिस्कनेक्ट हो गया, तो शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है संजय तक। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे जैसे ही दोबारा आपसे संपर्क हमारा हो जाएगा। हम आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की तस्वीरें भी जरा दिखा देते हैं। यहां यमुना नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। ये देखिए किस तरीके के हालात हैं, हर जगह पानी ही पानी। लोगों के लिए अब खाने पीने की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। हालात ये हैं कि लोग इलाका छोड़ने को मजबूर हैं। जितना सामान अपने साथ ले जा सकते हैं ले जा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से लोगों का पलायन हो रहा है। मवेशियों के साथ, पशुओं के साथ, सामान के साथ लोग अब ऊंचे स्थलों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि लोगों के घर बार पानी में डूब चुके हैं। खेत खलिहान, रिहायशी इलाके, हर तरफ पानी। ये फतेहपुर का दृश्य आपके सामने है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे हैं अलग अलग नदियों में जलस्तर बढ़ने के बाद किस तरीके के हालात हैं। अब हम आपको बिहार लिए चलते हैं और बिहार में बाढ़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिखाते हैं। बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूब चुके हैं। लोगों के घर पानी में समा चुके हैं, सड़कें डूबी हुई हैं। चारों तरफ पानी भरने के बाद लोग अब सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मवेशियों का हाल, वो भी पानी में डूबे हुए, उन्हें भी ले जाया जा रहा है ऊंची जगहों की तरफ। ये बक्सर की स्थिति आप देख पा रहे हैं। तो बिहार में भी लगातार बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हुआ पड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।